नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 89वां सर्ग। विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर युद्धपतियों को प्रोत्साहन देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सारथी का और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध। लक्ष्मण और इंद्रजीत को दो मदमस्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई सूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए बाण, जिनका स्पर्श अग्नि के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में सूल, खड़ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए समय के अनुकूल बात कही। वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? असुरराज रावण का ये एकमात्र आश्रय है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजीत के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। वीर प्रहस्त मारा गया। महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्ण वेग, अश्नि प्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, वज्रदंष्ट्र, संख्याद्रि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघाष, प्रघर्ष, प्रजंग, जंग, दुर्जय, अग्निकेतु, पराक्रमी, रश्मिकेतु, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, राक्षस सूर्य के शत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, चक्रमाली, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक, ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर ये छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांग जाओ। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रायः सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते ये मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि देकर मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार दो। इस प्रकार अत्यंत तेजस्वी और यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी प्रकार नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। अपने युद्ध वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जाम्बवान तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए वृक्षराज जाम्बवान को उन महाबली राक्षसों ने भय त्याग कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बवान पर युद्ध स्थल में बाणों, फर्शों, पट्टिशों, डंडों, तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वो महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। उस समय महामनुष्य हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित होकर पर्वत शिखर से एक शाल वृक्ष उखाड़कर सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजीत ने अपने काका श्री को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझ रहे थे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। वे महाबली वीर बाणों का झाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं,
युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों को निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ से उस हाथ में लेना, इसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना तथा लक्ष्य वेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश चबोर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। क्षण क्षण में ये निश्चय करना कठिन हो जाता था कि अमुक विजय या पराजय होगी। उन दोनों के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए तीखे सायकों से आकाश ठसाठस भर गया और वहां अंधेरा छा गया। वहां गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गईं। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयंकर दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्यास्त हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। मांस पक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न तो वायु चलती थी और न ही अग्नि प्रज्वलित होती थी। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ, वे चारणों के साथ वहां से भाग चले। तदंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बींध दिया। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ल से, जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजीत के सारथी का मस्तक शीघ्रतापूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वो वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित होकर सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजीत स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। इंद्रजीत जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते और जब वो युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। उन छिद्रों में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने समरांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूह द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषय को उत्साह त्याग दिया। वो विषाद में डूब गया। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर युद्धपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात प्रमाथी, रभस, शरभ और गंधमादन 4 वानरेश्वरों ने अमर्ष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजीत के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन दोनों घोड़ों के मुखों से रक्त बहने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों को मारकर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और उसके विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 89वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।